नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम धनबाद के भूली में मौजूद हैं और यहां के लोगों से जनता की नब्ज टटोलने का काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यहां की जनता क्या चाहती है, कैसा मेयर चाहती है, कैसा पार्षद चाहती है और क्यों। ये तमाम बातें हैं जो हम करेंगे और हम आ गए हैं एक चाय की दुकान पर। दुकानदार साहब अभी गायब हैं, यहाँ पर दुकानदार साहब दिख नहीं रहे हैं। तो जैसे ही दुकानदार साहब दिखेंगे हम उनसे चाय लेंगे, लेकिन यहाँ चाय के इंतज़ार में और दुकानदार साहब के इंतज़ार में यहाँ कुछ लोग यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो चाय हम बाद में पिएंगे, लेकिन चर्चा पहले कर लेते हैं कि आखिर इस धनबाद के भूली में जनता किसे मेयर के रूप में पसंद करना चाहती है, क्यों, क्या चाहती है कि अगर जो एक जीता हुआ मेयर हो वो उनके लिए क्या करे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सुबोध अम्बस्टा है। जी जी सुबोध जी, चुनाव चल रहा है, कैलकुलेशन भी हो रहे होंगे। हाँ हाँ जी जी हाँ। क्या कह रहा है आपका विचार, कैसा होना चाहिए आपका मेयर? मेयर वही होना चाहिए जो डेवलप करे। अब ऐसा नहीं कि माल लेकर के सब खा जाए, वैसा मेयर तो नहीं चाहिए। इस तरह की खुल करके जो बातें होती हैं इससे जनता की नब्ज पता चल जाती है कि वास्तव में जनता क्या चाहती है। हमारे साथ ये एक और यहाँ पर नागरिक हैं, धनबाद के भूली के प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। जानना चाहेंगे इनसे कि वास्तव में आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। जो शहर के लिए काम करे, जो शहर को डेवलप करे, विकास की ओर ले जाए, रोड गली नाला का बनाए, उसके लिए वोट करेंगे हम लोग। जो शहर स्वच्छ लगे, हमने वैसे लोगों को वोट करना है। जो लोग अपना काम करे, शहर को विकास करे, उसको देखे और लोगों का बात सुने, इसके लिए वोट हम लोग करेंगे। उनमें ऐसा क्या गुण है कि जो अन्य में नहीं है? सभी लोग हैं, सभी लोग काम करते हैं। जो इसको मौका मिलेगा काम करेंगे, जिनको भी मौका मिले वो काम करेंगे और धनबाद जिला को आगे बढ़ाएं, स्वच्छ बनाएं। इसी के लिए उनको वोट करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा भी उम्मीदवार आपकी नज़र में है जो विकास के दावे नहीं कर रहा? हम लोग को वही चाहिए कि जो काम करने वाला आदमी हो, नाला हो, सड़क हो, गरीबों के मकान पर ध्यान दे, उसी आदमी को ये करेंगे। चंद्रशेखर अग्रवाल 2 बार जीते, वो बढ़िया काम किए, इसलिए हम लोग उन पर खुश हैं। यहाँ तो सीधे नाम लेकर के प्रत्याशियों की बातें हो रही हैं, बड़ी विचित्र बात है। और लोग नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा? कोई उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग अपना मत जिसको देना होगा उसी को देंगे। तो डरते नहीं है क्या? ना डरेंगे क्यों? मत देने में डरेंगे क्या? क्या मोदी जी हैं कि डर के भाग जाए? वो लीजिए अब यहाँ मोदी जी भी आ जाते हैं। क्योंकि राजनीति है और राजनीतिक बातें हैं तो प्रधानमंत्री की बात भी आ जाएगी और राहुल गांधी भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे इसमें। अभी हमको लग रहा है कि दुकानदार साहब आ गए हैं, हम चाय पीने उनके पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ युवा भी हैं यहाँ पे, कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात कर लें। भाई साहब, बड़े भाई, कहीं बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन चुनाव भी सबसे ज़रूरी है और उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, नाम क्या है? एमडी साकिर हुसैन। एमडी साकिर हुसैन साहब, क्या लग रहा है, चुनाव हो रहा है? जी बोलिए। चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर सभी प्रत्याशी कह रहे हैं हम विकास करेंगे, विकास करेंगे। आप चुनाव कैसे करेंगे कि ये प्रत्याशी बढ़िया है? जो भी विशासिक मतलब यहाँ बढ़िया काम करेंगे उसी के लिए चुनाव करेंगे। उससे आगे क्या है, माने हमको जो लेके चले, समाज को लेके चले, उसी का हम चुनाव चाहते हैं। 29 लोग मेयर पद के लिए हैं। कौन लगता है कि उसमें कैसे चुनाव कर लेंगे कि ये हमको साथ लेके चलेंगे, हमको छोड़ के भाग जाएंगे?
देखिए ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं पूरा समाज। लेकिन हम मेरा दिल में कहता यही है, जो ये समाज को लेकर चलेंगे उसी को हम वोट देंगे। समाज को लेके जो चलेंगे उनको वोट करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। और समाज को कौन लेके चलेगा? सभी कह रहे हैं कि हम समाज के साथ हैं, समाज को लेके चलेंगे, विकास का काम कराएंगे, नाली साफ कराएंगे, सड़क बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे और स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था करेंगे। ऐसा सभी कह रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा एमडी अमीर हसन। अमीर हसन जी, सवाल यहाँ पर यह है कि वादे तो सभी कर रहे हैं, इरादे किसी एक को ही वोट देना है, तो अपना इरादा किस तरह से बनाएंगे कि वास्तव में सही व्यक्ति का चुनाव हो जाए? क्या देखिए अब क्या होता है, जीतने के बाद बोलने का, जीतने का तो भाई जितने का टाइम आता है तो बोलता है सब काम करेंगे, जब जीतने का जीता जाता है तो आदमी भूल जाता है। ये बड़ी बात है, जीतने के बाद आदमी भूल जाता है। अभी फिर आप लोगों के पास आएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम इस दुकान पे आएंगे। और यहाँ जो चाय की दुकान है, ये देखिए चाय यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए चाय बना हुआ है। भाई साहब कहाँ चले गए फिर? चाय वाले भाई साहब, अच्छा आइए, थोड़ा सा चाय भाई दीजिए, चाय पिलाइए। क्यों आप डरिए मत। हाँ, डरना नहीं है, बस यही बात है। डरना उन्हें है जिन्हें वोट लेना है, वादा खिलाफी करना है, वो डरें। आप क्यों डरें? क्यों? बोलिए, क्या बोले? क्यों? नाम बताइए पहले। हाँ? नाम बताइए। मेरा राम जी है। राम जी। हाँ, और ना राशन कार्ड मेरा मिला है ना कुछ है, बोलते बोलते थक गए हैं। पार्षद बजाते वही हाल, और डीलर जितना है सब बिलेक करता है। यहाँ भुल्ली का जितना डीलर आजाद नगर है बिलोक का, सब बिलेक करता है, दारू पी कर रोड में बुलाता है, समझे। और हम मेरा कार्ड तो भुलाइए दिया, दूसरा बनाने जाते हैं तो पैसा खोजता है। थोड़ा सा चाय पियेंगे, गला तर करेंगे, और गला तर करने के बाद अगली चाय की दुकान पे जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में धनबाद की जनता क्या चाहती है। भूली में एक और चाय की दुकान पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास लोग हैं। हम उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नगर निकाय चुनाव में वे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा मेयर बनाना चाहते हैं, कैसा पार्षद बनाना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? इधर आइए, इधर देखिए। हाँ बताइए। हम ना नगर निगम में है नहीं, बाहर का, इसीलिए हमको कमेंट करना ठीक बात नहीं है। इसलिए यहाँ का रहते तो हम बता सकते थे कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर हम यहाँ का है नहीं तो हम वाजिब नहीं है बोलना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हम यहाँ का रहते हम बता युवा हैं, राजनीति है और राजनीति लोगों से बिल्कुल बता सकते थे सर, कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सर, आपसे ये चुनाव से संबंधित कुछ सवाल करना चाहते हैं। चुनाव चल रहे हैं सर, थोड़ा सा नाम पहले बता दीजिए। राजेश कुमार अग्रवाल। राजेश कुमार जी। सर, ये चुनाव चल रहे हैं, 29 प्रत्याशी मैदान में हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कैलकुलेशन कहता है इनके बारे में? नहीं, कैलकुलेशन क्या कहेंगे, बस जो होता है वो होता ही है, कोई कुछ करते नहीं है। करना अलग चीज़ है, लेकिन इस बार जैसे हम लोग सांसद को जिताएं तो कुछ काम हो रहा है। और हम लोग भाजपा का सपोर्ट में रहते हैं तो हम तो कहेंगे संजीव अग्रवाल को जिताएं। और भोले में सुमन गुप्ता हम अच्छे मानते हैं। तो सीधे नाम लेके आप कह रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कोई दूसरा जीत जाएगा तो हमारा काम कहीं रुक जाएगा? नहीं, काम कोई नहीं करता है, काम कुछ नहीं होता है। काम जो होना है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ वो प्लेटफॉर्म से ही चलेगा, लेकिन थोड़ा मौका देना चाहिए दूसरा को भी, नहीं तो ज़्यादा घमंड हो जाता है आदमी को, ज़रूरत से ज़्यादा। उतना घमंड अच्छा नहीं है। मतलब घमंड तोड़ने के लिए, मतलब घमंड अभी तक नाम नहीं ले रहे थे, नाम से बच रहे थे, लेकिन अब
क्या कीजिएगा, कभी कभी फील्ड में आना पड़ता है। बिल्कुल नहीं आइएगा तो नहीं काम चलेगा। डरते रहने से कितना दिन, कोई शेर और बाघ नहीं ना है, वो भी आदमी हम भी आदमी, कल पावर खत्म हो जाएगा तो भी मेरा जैसा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, आपस में कुछ बातें हो रही हैं। हो सकता है कि राजनीति से संबंधित बातें हो रही हों, क्योंकि युवा मन है, किसे चुनना है, जरूर कोई ना कोई बात हो रही होगी। पहले तो आप नाम बताइए अपना, उसके बाद से बात करते हैं। मेरा नाम तो मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन साहब, चुनाव चल रहा है, वोट डालेंगे? अब अभी तो मेरा 18 साल नहीं हुआ है। फिर भी नेक्स्ट ईयर से डालेंगे। हाँ नेक्स्ट, हाँ जब भी चुनाव होगा तब डालेंगे। तब डालेंगे। हाँ, अभी जो भी जीते उससे क्या, हम लोग उससे क्या मतलब है, बस देश अच्छा रहना चाहिए और आस पास के मतलब सब कुछ अच्छा रहना चाहिए और क्या। और बाकी भाई साहब, आप तो वोट डालेंगे, आपका तो हो गया होगा। हाँ हो गया है मेरा 18 साल। पहली बार डालेंगे आप? नहीं विधानसभा वाला भी मैंने डाला है। जी जी अनुभव है आप? हाँ बिल्कुल। तो अब मेयर यानी कि शहर की सरकार आप चुन रहे हैं, तो शहर की सरकार चुनने में वरीयता क्या दे रहे हैं आप? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी भूली नगर में बहुत से उम्मीदवार खड़े हुए हैं पार्षद और मेयर के लिए। तो बहुत से जगह से खड़े हुए हैं, सब अपना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं और जो भी जीते भूली का विकास होना चाहिए, यही कामना है। जो भी जीते बस हमें विकास से मतलब है। हम अपना कीमती वोट अगर किसी को दे रहे हैं तो हम उससे चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा नगर सुधरे। जो भी समस्या है हमारी भूली में उस पर ध्यान दिया जाए, जल बिजली पानी ये सब पे दिया जाए, तो यही है जी। लेकिन देखिए, किसी एक को ही चुनेंगे और किसी एक पे ही विश्वास करेंगे और किसी एक को ही विजयी बनाएंगे। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इन जो भी समस्याएं हैं इनका समाधान करेगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? हाँ, ये कहना बहुत कठिन है कि किसी एक को चुनना, क्योंकि चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में बहुत कोई अपना बहुत वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद वो वादा और वो उनका सारा वो देखने भी नहीं आते हैं। बट ये लेकिन हाँ, बनना किन्हीं एक को है, तो जो भी बने बस हमें विकास से मतलब है, अपने वादों पर खड़ा उतरे और नगर का विकास हो। तो आपको लगता है कि ये लोग खरे उतरेंगे? जो लोग हैं उतरना चाहिए। अब उनके अंदर क्या है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उतरना चाहिए बिल्कुल। अब अगर हम किन्हीं को नगर का मालिक नहीं उतरे तो क्या करेंगे? नहीं उतरे तो फिर जनता अगले बार उनको फिर वोट नहीं देगी। हम तो अपना भरोसा उन पे व्यक्त कर रहे हैं ना। बिल्कुल यही होना चाहिए कि अगर जो अपने वादों पर, जनता के उम्मीदों पर खरा ना उतरे, उन्हें अगली बार विदाई दे ही देनी चाहिए। हमारे साथ एक और भी लोग हैं, बात करेंगे, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? नाम बताइए सर। मेरा नाम रंजीत कुमार है। जी रंजीत साहब, चुनाव हो रहे हैं, हाँ बताइए कैसे? क्या अच्छा है चुनाव? और अच्छा चुनाव हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद किसके लिए लगाना? पार्षद के लिए लगाना ना मेयर के लिए? पार्षद से क्या उम्मीदें हैं और मेयर से क्या उम्मीदें हैं? मेयर देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल पिछले बार जीता था, तो पिछले बार जीता था, इस एरिया में काम नहीं किया है। इस एरिया में काम नहीं किया है। बोले में जो बात बोलेंगे सच्चाई बताएंगे। वो हालांकि जीता अलग बात है, वो काम नहीं किया है। वो अपने एरिया से काम किया है, अपने एरिया को देखा, मड़वारी समाज को देखा। आपका एरिया जहाँ जहाँ उसका अपना कैंडिडेट था वो अपना देखा, मगर अपना एरिया को काम नहीं देखा। तो अब इस बार नाराजगी तो है आपकी? नहीं, हम लोग भी बैंक मोड़ में रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। बैंक मोड़ में ही उठना बैठना है हम लोग, ऐसा बात नहीं है। मगर हमको अच्छा नहीं लगा, उसका काम हमको अच्छा नहीं लगा। चलिए ठीक है। हाँ। ठीक है, वो तो मतदान है, गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान करना चाहिए।
ठीक है, कुछ और बातें हैं, कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में। भाई साहब पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम कुमार पासवान है, भूली ए ब्लॉक गजब चौक में रहते हैं। जी जी। चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में है, क्या विचार है, कैसा होना चाहिए? देखिए, खास करके धनबाद के मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो भूली ए ब्लॉक है, भूली जो है यहाँ कुछ रहा नहीं, ना कमाने का जरिया है। हम लोग युवा हैं, हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो धनबाद में कुछ वैसा रहा नहीं। हम लोग का परिवार जो है बहुत स्थिति गंभीर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी जो ऊपर वाला जो है जितना है या नहीं जितना है तो हम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग का भूली का एकदम स्थिति डामाडोल है, ना लाइन ना पानी ना हर चीज़ का समस्या है भूली में। बस हर चीज की समस्या है और उसका समाधान नहीं है। आखिर कौन करेगा समाधान, किस तरह से होगा समाधान? अन्य लोग भी हैं हमारे साथ और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में जब समस्याएं हैं तो समाधान कैसे होगा। ये जो चुनाव हो रहा है इसमें कैसे पता करेंगे कि समस्या का समाधान करने वाला वो व्यक्ति इसी में से है?